सभी को नमस्कार। आज हम फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आज आरपीएससी ने ग्रेड सेकंड की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2-3 दिन पहले, उसकी जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित कर दी है और ये आपके दिसंबर में आयोजित होगी। तो इस से रिलेटेड हम नई संस्कृत डिपार्टमेंट को लेकर हम नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है, हालांकि दोनों सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ एक अंतर है। हालांकि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, पेपर की जो पैटर्न है उसमें अंतर है। एक तो वहाँ 40% का जो रूल है वो नहीं है, दूसरा आपके सिलेबस में भी डिफरेंस है। हालांकि फर्स्ट पेपर में सेम है, सेकंड पेपर में हम उस पर चर्चा करेंगे क्या डिफरेंट है। एक ही डिफरेंट है, बाकी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन का और 11वीं 12वीं का जो पार्ट्स है वो अलग अलग पहले से बांट रखा है। इतने नंबर का आपका 11वीं 12वीं का सिलेबस रहेगा और इतने नंबर का आपका जो कि ग्रेजुएशन और 11वीं 12वीं का मतलब अलग अलग रहेंगे। बाकी फर्स्ट पेपर में बिल्कुल सेम है और उसी के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक में कुछ एक शेड्यूल दिया हुआ है। 7 दिन का आपको उसमें समय रहेगा। 7वें दिन आपका हर संडे को टेस्ट रहेगा। उसमें कुछ एक टॉपिकों का आपका वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा। कुछ एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे और हमें बताने योग्य होंगे कि वास्तव में इस पर चर्चा करनी चाहिए, तो उस पर हम वीडियो सोल्यूशन के द्वारा चर्चा उस टॉपिक पर जरूर करेंगे। बाकी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में रहने वाली है और सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप संस्कृत हैं, चाहे आप पंजाबी हैं, चाहे आप हिंदी, संस्कृत, साइंस, विज्ञान, गणित, जो भी सब्जेक्ट आपका है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रयास यह रहेगा कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक है या ऑथेंटिक बुक्स, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है या पुराने जो पेपर्स हुए आरपीएससी ने जो गत वर्ष कुछ वर्षों में पेपर लिए उन पर आधारित ये टेस्ट सीरीज हमारी रहने वाली है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगी। इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे और एक उन विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट है। हालांकि हमने अब की बार सबके लिए जो आगे सीरीज शुरू हो रही है, जैसे साइंस की है, आगे हम मैथ्स की भी स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ के अंदर भी, और इसी तरह साइंस में जैसे हमने वैसे छूट नहीं रखी है, लेकिन फिर भी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थियों ने हमारा जो कोर्स साइंस का जो कोर्स था उसको 1599 रुपए में परचेज किया था, उनके लिए एक छूट रहने वाली है। मतलब रिकॉर्डेड 799 में जो रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज है उस पर छूट नहीं है, केवल उन विद्यार्थियों को छूट रहेगी जिन्होंने ये कोर्स पहले 1599 रुपए में लिया था, या अब की बार वाला जो कोर्स है वो 1299 रुपए में जिन्होंने भी लिया है, क्योंकि ये छूट बाद में की गई थी। अब ऑफर बिना ऑफर के, जैसे अभी 1299 है, ये जिन्होंने विद्यार्थियों ने कोर्स परचेज किया है उनके लिए छूट रहेगी। वो पर्सनली मैसेज करके आप वो छूट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए इसके प्राइजेज जो है वो सेम रहने वाले हैं। 750 रुपए इसका प्राइस रखा गया है ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए 950 रुपए परचेज रखा गया है प्राइस। बाकी जो विद्यार्थी इसकी छूट जिनको दी जा रही है उनके लिए इसका जो प्राइस है वो 30% उनको छूट रहेगी। जो विद्यार्थी पहले 1599 की टेस्ट सीरीज ले चुके हैं और इसके साथ साथ आप 1299 की टेस्ट सीरीज जिन्होंने भी परचेज की है उनके लिए इसमें 30% की छूट है जो रहेगी। तो बाकी सभी किसी भी प्रकार की छूट, किसी भी प्रकार का ऑफर आपको नहीं दिया जाएगा, सभी फिक्स रहेंगे। हम आगे बात करते हैं कि इसका शेड्यूल है जो क्या रहने वाला है। टेस्ट सीरीज 1.0 है, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के सिलेबस पर आधारित है। पेपर फर्स्ट के लिए ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। यदि हम बात करें पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ आपको सूचनाएं दी गई हैं आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार से रहने वाली है। इसमें हम निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से साप्ताहिक संडे टू संडे आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। हर संडे को आपका टेस्ट रहेगा। इसमें टेस्ट सीरीज ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। ऑनलाइन आपको पता है एग्जाम हेल्प का जो एप्लीकेशन है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, तो आपको ज्वाइन करना है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। इसी नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्पेशली जीके के लिए बनाया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। संबंधित सूचनाएं, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स आपको वहां मिल सकते हैं।
इसी तरह प्रत्येक प्रश्न पत्र में परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रत्येक पेपर में कुल 100 प्रश्न रहेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या बड़ा पेपर हो, सभी में 100 प्रश्न 200 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसी तरह कुल यहाँ 10 शेड्यूल पेपर बनाए गए। आपका जो शेड्यूल है इस अकॉर्डिंग बनाया गया है कि लगभग 2 महीने में, लगभग 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हमारा एक मेजर टेस्ट आपका रहेगा लास्ट में, सभी 10 पेपर होने के बाद। आगे हम इसके शेड्यूल पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा पेपर कब रहेगा। इसी तरह कुल आपको 1200 के आसपास आपको जो प्रश्न है इसमें मिलेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट देने की सुविधा रहेगी। ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने के तुरंत बाद व्यक्तिगत परिणाम आपको मिलेगा। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ये सूरतगढ़ में इसका जो परीक्षा केंद्र है ये पुराना हाउसिंग बोर्ड है। पुराने हाउसिंग बोर्ड में आप बाकी हेमू कलानी चौक के पास संस्था का एड्रेस है, आप वहां ऑफलाइन के लिए संडे टू संडे आपके जो टेस्ट है रहेंगे। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व में परीक्षा पैटर्न पर आधारित विषय जो प्रश्न पत्र है वो आपका रहने वाला है। आरपीएससी द्वारा जो आयोजित इससे पहले पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड है जो पूरा आपका ये पैटर्न रहेगा। जितने भी पेपर हुए हैं पुराने पेपर्स हैं उनको देखते हुए राजस्थान बोर्ड या जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं उनको देखते हुए पेपर का निर्माण किया जाएगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं शेड्यूल पर कि हमारा शेड्यूल प्लान किस प्रकार से रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है शेड्यूल अकॉर्डिंग आपके, कि आप उसको आराम से तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने इधर सिलेबस के सभी टॉपिक डाले हुए हैं। हमारा पहला है राजस्थान का भूगोल, इसी तरह हमारा दूसरा राजस्थान का इतिहास, समाज और धर्म, जैसे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक विदेश नीति, शैक्षणिक मनोविज्ञान और राजस्थान करंट अफेयर्स। हम पहले शेड्यूल की बात करें तो यहाँ हमारा जो पहला शेड्यूल राजस्थान जीके के अंदर भूगोल में रहेगा भौतिक विशेषताएं। ये आप शेड्यूल कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ पर देख सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वहां भी फ्री कंटेंट के अंदर इस शेड्यूल को डाला गया है। आप इस शेड्यूल को देख सकते हैं किस प्रकार का है। इस राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता स्थल, जिसमें केवल हमने कालीबंगा और आहड़ को यहाँ शामिल किया गया है, बाकी अगले शेड्यूल में रहेगा। इसी तरह धर्म और समाज में हमारे लोक देवता इस टॉपिक है। इसी तरह राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, राज्यपाल है, कार्यपालिका, भूमिका और कार्यपालिका के, राज्यपाल के कार्यपालिका है, राज्यपाल की भूमिका और कार्य है, तो इसकी जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख है। तो आप इसके साथ साथ हम ये जो शेड्यूल आपको बता रहे हैं इसके साथ बुक्स पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट के अंदर, किस प्रकार से आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। हालांकि हमने आपको कोई बुक्स लगा नहीं रखी है और नए लगाएंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको केवल ये ही बुक आपको पढ़नी है, लेकिन आपको एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विश्व भारत के ज्ञान, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं आपका टॉपिक रहेगा। भारतीय संविधान के अंदर हमारे रहेंगे शासन शासन अधिनियम 1919 और 1935। शिक्षक मनोविज्ञान में हमारी पहली यूनिट रहने वाली है। इसी तरह करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हमने करंट अफेयर्स के लिए भी लिया है कि क्रोनोलॉजी। हमने आपको पहले भी बताया था कि करंट अफेयर्स में आप क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लेते हैं तो आप मानकर चलें कि सेकंड ग्रेड में इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य केवल राजस्थान वाला पार्ट पढ़ना, और क्रोनोलॉजी को भी हम आपकी कंप्लीट ऐसे करवाएंगे कि पहले शेड्यूल और दूसरे शेड्यूल में जनवरी की रहेगी, तीसरे और चौथे में फरवरी रहेगी, पांचवें और छठे में मार्च रहेगी, छठे और सातवें में अप्रैल रहेगी, आठवें और नौवें में आपकी, सातवें और आठवें में आपकी मई की रहेगी, और लास्ट 2 शेड्यूल के अंदर जून और जुलाई की, मई और जून की रहने वाली है। इस तरीके से आपको केवल क्रोनोलॉजी पढ़नी है। और एग्जाम हमारी दिसंबर में है, तो दिसंबर से ठीक पहले जो भी करंट अफेयर्स की बुक बाजार में आती है उससे आप अपना जो कंप्लीट रिवीजन है उसके लिए आप एक बार वार्षिक अंक ले सकते हैं। तो बाकी आप क्रोनोलॉजी पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आने की संभावना नहीं। बाकी हम समय समय पर आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम अवगत करवाएंगे, आपको उपलब्ध करवाएंगे, वीडियोस भी डालेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो शेड्यूल है वो कह रहा है कि दूसरा शेड्यूल के अंदर हमने इसी तरीके से लिया है कि राजस्थान का भूगोल है, इसमें हमने जलवायु को शामिल किया है। राजस्थान का इतिहास है, इसके अंदर राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता, गणेश्वर और बैराट जो पिछले शेड्यूल में नहीं थी, वहां केवल
कालीबंगा और आहड़ को लिया गया था। इसी तरह लोक देवियां, समाज और धर्म में लोक देवता थे पहले, इसको लोक देवियां लिया गया है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शामिल किया गया। इसी तरह विश्व भारत के भूगोल के अंदर वैश्विक पवन प्रणाली को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर यदि हम बात करें तो अंबेडकर का योगदान और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यहाँ से 101% एग्जाम में प्रश्न है जो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह शैक्षिक मनोविज्ञान में यूनिट सेकंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल की गई है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के अंदर हमारी फिर से पुनः दोनों महीनों में जनवरी ही रहेगी, दोनों शेड्यूल के अंदर फर्स्ट और सेकंड में जनवरी की क्रोनोलॉजी को आपको पढ़ना है, प्रादेशिक परिदृश्य। इसी तरह हम बात करें नेक्स्ट अगले शेड्यूल में, हमारा जो ये शेड्यूल रहने वाला है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, जल निकासी, जल अपवाह तंत्र रहेगा। राजस्थान का इतिहास है, इसके अंदर गुर्जर प्रतिहार को शामिल किया गया है। समाज और धर्म में राजस्थान के संत और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव को शामिल किया गया है। विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, यहाँ पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां। इसी तरह भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसी तरह शैक्षिक मनोविज्ञान की हम बात करें तो इसका अर्थ और जो तीसरी यूनिट है वो रहेगी। इसी तरह क्रोनोलॉजी के अंदर आपको फरवरी की क्रोनोलॉजी पढ़नी। तो एक शेड्यूल प्लान इस टाइप से बनाया कि सभी विषयों को आप बोर भी नहीं होंगे, कि विषयों को इस तरीके से इसमें शामिल किया गया है कि राजस्थान का भूगोल का आप एक यूनिट पढ़ेंगे, एक टॉपिक आप इतिहास का पढ़ेंगे, एक टॉपिक आप समाज और धर्म से पढ़ेंगे, एक टॉपिक आप राजस्थान की राजनीतिक प्रशंसा है। मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इस शेड्यूल में शामिल नहीं हो, और आपका एक साथ पूरा शेड्यूल, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। हर एक टॉपिक से ऐसा नहीं है पहले हमने भूगोल को ले लिया, पहले हमने ज्योग्राफी को ले लिया। तो आपको कंप्लीटली इस तरीके से पढ़ना है कि पूरा शेड्यूल और पूरा सिलेबस आपका एक साथ चलता रहे। आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका 60-65 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। और एग्जाम से पहले इस तरह से हम 2-3 टेस्ट सीरीज रखें तो आप 2-3 बार उसको कवर कर सकते हैं, और प्रश्न भी आपको इस अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे कि आप एग्जाम हॉल में आपको ये एहसास नहीं होगा, आपको लगेगा कि वास्तव में हमने इस एग्जाम की जो तैयारी है की है। आप किसी सी विषय से हैं, चाहे आप एसएसटी से हैं, चाहे आप हिंदी से हैं, चाहे आप किसी भी विषय से, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये शेड्यूल तीसरा चर्चा की। इसके बाद हम नेक्स्ट शेड्यूल पर चलें। जैसे इस शेड्यूल के अंदर हमने देखा है कि राजस्थान का भूगोल यदि हम देखें वनस्पति है, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम देखें तो अजमेर के चौहान है। इसी तरह हम समाज और धर्म में देखें तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। इसी तरह हम भारत व विश्व के सामान्य ज्ञान पर देखें तो जनसंख्या में वितरण प्रवास है। भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था में हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यालय हैं। इसी तरह शैक्षिक मनोविज्ञान में यूनिट 4 रहेगी, और राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर फरवरी की क्रोनोलॉजी हमारी रहने वाली। तो आपको शेड्यूल पढ़ने के बाद 7 दिन के अंदर शेड्यूल भी इस तरीके से बनाए कि आप 7 दिन के अंदर इसका रिवीजन है जो आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, कृषि, राजस्थान का इतिहास, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के साथ संबंध। इसी तरह समाज और धर्म के अंदर भारत के प्रमुख किले और महल। इसी तरह राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग आएगा। इसी तरह आपका विश्व भारत का सामान्य ज्ञान के अंदर भारत की भौतिक विशेषताएं आएगी। इसी तरह भारतीय संविधान और राजनीतिक विदेश नीति के अंदर भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय रहेंगे। तो इस शेड्यूल को इस टाइप से बनाया गया कि आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। लास्ट के अंदर आपका क्रोनोलॉजी रहने वाली है। इसी तरह हम शेड्यूल नेक्स्ट बात करें, शेड्यूल नंबर 6 पर राजस्थान का जो भूगोल है, यहां हमने शामिल किया है पशुधन और डेयरी विकास। राजस्थान का जो इतिहास है, यहाँ हम राजस्थान, मुगल, प्रसंगा और आमेर के मानसिंह। मतलब एज है आपका जो शेड्यूल, आपके जो एग्जाम पैटर्न प्लस आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया। तो आपको राजस्थान मुगल में केवल राणा प्रताप, आमेर के मानसिंह को ही पढ़ना है। अगले शेड्यूल में जो नेक्स्ट राजवंश है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरह समाज और धर्म में आपको पेंटिंग, स्विमिंग स्कूल, राजस्थान की चित्रकला,
और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हमें पंचायती राज पढ़ना है। इसी तरह विश्व भारत के सामान्य ज्ञान में मानसून प्रणाली, जल निकासी पढ़ना है। भारतीय संविधान राजनीतिक विशेषता के अंतर्गत राजनीतिक दल और दबाव समूहों को पढ़ना है। मनोविज्ञान में प्रेरणा से सीखने के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर्स में हम क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ेंगे। तो आपके लिए बहुत ही शानदार और सरल तरीके से इसको बनाया है, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो हमने मुख्य रूप से सभी शेड्यूल पर हम चर्चा कर चुके हैं, 6 शेड्यूल हमने यहाँ देखे हैं। तो इसी तरीके से आप टेलीग्राम पर जाकर अपना जो कंप्लीट शेड्यूल है उसको आप देख सकते हैं, किस टाइप से ये टेस्ट रहने वाले हैं। हमने आपको बता दिया कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रूप में रहेंगे, जिसमें आप चाहे सूरतगढ़ हैं तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं। जो साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑनलाइन की तुलना में आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। इनके लास्ट के अंदर आपको पीडीएफ भी ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगी, आप उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ को आपको डाउनलोड करना है, वहां आप ऑनलाइन दे सकते हैं यदि। और इसके साथ साथ आप जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको हमने बताया था कि जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज जो हमारी पहले ली थी 1599 रुपए में जब शुरू हुई थी बिना किसी छूट के, उनको इसमें 30% की छूट दी गई है फर्स्ट पेपर के अंदर। इसी तरह अभी जिन्होंने 1299 में ले रखी है उनको भी यहाँ 30% की छूट दी जा रही है। उन दोनों विद्यार्थियों को 30% की छूट रहेगी फर्स्ट पेपर के अंदर, और इसके अलावा किसी भी प्रकार की यहाँ छूट है तो नहीं मिलेगी। बाकी सभी के लिए 750 रुपए है जो अन्य सब्जेक्ट के हैं, और ऑफलाइन यदि आप हैं तो 950 रुपए इसकी जो फीस है रहने वाली। इसके अलावा बुक्स की यदि हम बात करें तो आपको पढ़ने के साथ साथ आप राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। 9वीं और 10वीं केवल आपको पढ़नी है। इसके अलावा आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आप पैनोरमा की बुक या लक्ष्य में से एक गाइड ले सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल और वर्ल्ड जीके के लिए यदि आप देखें तो वहां राहुल चौधरी की जो बुक है पॉलिटिकल की, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य ज्योग्राफी रही बात इंडिया वर्ल्ड की, वो आपसे लक्ष्य से पढ़े या पैनोरमा से पढ़े या अन्य कोई भी गाइड है वहां से आप पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से सिलेबस में आपको करंट जीके पर, राजस्थान जीके पर और इंडिया की पॉलिटिकल पर फोकस करना है। सबसे ज्यादा मार्जिन और सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाली ये पॉइंट्स हैं और ऐसा सिलेबस का पार्ट है। हालांकि पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है लेकिन इन पर ज्यादा फोकस आपको करना है। और एग्जाम की जैसा कि तिथि आज घोषित हो चुकी है कि ये एग्जाम दिसंबर में आयोजित होगी, तो दिसंबर तक हमारे पास अभी भी 10 महीने का पर्याप्त समय पड़ा हुआ है। 10 महीने हमारे पास हैं, 10 महीने में हम आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि वैकेंसी की संख्या कम है, पद नहीं है, हमारा नहीं होगा, इस तरह के विचार आप ना रखें और अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर करें। और फर्स्ट पेपर का जो हमारा प्लान है आप उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट पेपर में हमारा जो टारगेट है कि हम 70+ अंक हासिल करेंगे, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप मैथ से हैं, चाहे आप एसएसटी से हैं, सभी के लिए ऐसा प्लान हमने रखा है कि कम से कम हमारे 70+ प्रश्न जो सही होने चाहिए और जरूर होंगे। और हम जस्ट अगले जो इसकी जो शुरुआत है, आपको पता है कि जैसे हमने पहले बताया है कि इसकी जो शुरुआत हर संडे को हमारा जो टेस्ट रहने वाला है, हम पहले शेड्यूल पर चर्चा करें इसके, तो 3 मार्च से इसकी जो शुरुआत है होने वाली है। 3 मार्च से इसकी शुरुआत 3 मार्च से होगी। 3 मार्च से इसकी जो शुरुआत है होने वाली है और पहला टेस्ट हमारा 3 मार्च को रहेगा। 3 मार्च संडे से, जब तक साइंस का जो टेस्ट सीरीज है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, उसके साथ अगला एक संडे छोड़ के उससे अगले संडे से 3 मार्च से इसकी शुरुआत रहेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। और आप सभी विषय के जो साथी हैं, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, सभी विषयों के लिए अवेलेबल रहने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। फीस पर हम चर्चा कर चुके हैं, शेड्यूल पर हम चर्चा कर चुके हैं, वैकेंसी पर हम चर्चा कर चुके हैं कि वैकेंसी संख्या कम है लेकिन आपको एक तरीके से प्री परीक्षा मानते हुए, सेकेंडरी एजुकेशन की प्री परीक्षा मानते हुए आपको तैयारी करनी है। सेम सिलेबस है। इस बहाने से हमारी जो क्या है कि एक तो हम उस विषय से जुड़े रहेंगे क्योंकि हमने टारगेट पहले से कर लिया कि हमें सेकंड ग्रेड ही बनना है, और सेकंड ग्रेड बनना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आगे टारगेट चाहिए था। वो हमें टारगेट मिला है कि हमें संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। और 3 तारीख से इसकी जो शुरुआत हो रही, तो आप एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें और उसको आज ही परचेज कर सकते हैं। 3 तारीख को आप पेपर उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।